हेलो गाइस, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो हम लोग लगभग 1 महीना बाद हम लोग अपना नया कंटेंट लेके आ चुके हैं। बहुत इसमें हम लोग खोज रहे थे कि क्या बनाए। तो मेरा कंटेंट हम लोग लेके आ चुके हैं डिविजिबिलिटी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब खासकर एलसीएम हम लोग लेता। तो एलसीएम जब हम लोग लगाएंगे तो इसको हम लोग को कंफ्यूजन आती है कि इससे बनेगा बहुत कुछ, चाहे हाईली ट्रेंड टॉपर हो इसमें बच जाता है, तो उसकी डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी 2 से लेके पूरा मतलब जितना तक होता है 11 तक पूरा करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के। तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि जिस अंक की यूनिट डिजिट, जिस अंक का यूनिट डिजिट यानी इकाई का आता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं, लेकर के लेते हैं। ये 328 जो हम लोग लेते हैं, 328 का जो बिल्कुल लास्ट का अंक है वो 2 से कटना चाहिए या उस अंक के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आए तो 2 से कटेगा। ये 2 से कट रहा है और यहाँ पर इसके अंक में यहाँ पर देखिए 8 भी यहाँ इन दोनों में से एक ट्रिक आवाज में लास्ट अंक 2 से कटे तब भी वो पूरी संख्या कट जाएगी। अगर इनमें से कोई लास्ट में होगा तब भी कट जाएगी। अब इसको 2 से देंगे, कहाँ कट रही है तो बात कर लेते हैं। 2 6 12 कट गया, 8 2 चौके 164 बार में पूरा करने गया। ये तो हम लोग कर दो नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल से हम लोग समझाते हैं। इसमें रेस करते हैं। तो अगला हम लोग का एग्जांपल रहेगा। अगला हम लोग का सवाल है वो है ये। अब उनका इतना बड़ा पूछेंगे, भाई इतना बड़ा डिजिट कैसे पता लगाएंगे? इनमें से कोई अंक है इसमें, ये लास्ट टाइम की यूनिट डिजिट 5 ये अंक है या ये अंक 2 से कट रहा है। तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ये भी सोच करता डिवाइड कर लो। यही संख्या तो है, अब यही संख्या को डिवाइड कर लेते हैं गाइस। 1 बचा 5 का 2 और यहाँ पर 8 बचेगा। सॉरी यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 7 बढ़ जाएगा, फिर 14 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 9 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर 18 कट जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 4 बार जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 बार जाएगा, फिर 14 कट। ये हम लोग का आएगा। इसका मतलब पूरा कट गया। ये था 2 का डिविजिबिलिटी का। जिस अंक के यूनिट डिजिट पर 2 से कटने वाली संख्या हो या इनमें से कोई अंक हो वो 2 से कटेंगे। अब आइए 3 की डिविजिबिलिटी के ऊपर चलते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी हम लोग को ये कहता है कि जिस अंक के लास्ट में जिस अंक का यूनिट मतलब जो अंक दिया है, जैसे कि हम लोग को दिया है जैसे कि हम लोग का यहाँ पर दिया है, ये संख्या दी है, पहले छोटा संख्या। अब हम बता दें इसको ये 3 से कटेगा। इतना जल्दी आप कैसे बता पाएंगे? आप पहले ऐसे उठाएंगे, ऐसे भाग करेंगे, बहुत सारा टाइम जाएगा। तो ऐसे हम देख के बता दिए 3 से कटेगा। आइए बताते हैं कैसे।
पहले हम जितना संख्या दिया हो 3 दिया है प्लस कर लो, 5 दिया है प्लस कर लो, 1 दिया है प्लस कर लो। पहले जितना संख्या दिया उनको एक एक करके प्लस करो, आएगा कितना 5 3 8 1 9। अब जो संख्या आया है उसको वो अगर 3 से कटे तो ये पूरी संख्या 3 से कटे, तो 3 के पहाड़े में 9 आता है, हाँ आता है, तो 3 के पहाड़े से नहीं विश्वास करता तो डिवाइड करके देखिए। यहाँ पर कट जाएगा, 5 उतरेगा, 3 की जाएगा, तो यहाँ पर 2 उतरेगा, 17 बार में ये सारा 117 बार में सारा कट गया। अब आइए अगला एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का जो एग्जाम्पल लेगा थोड़ा बड़ा, तो दूसरा सवाल हम लोग का आइए लगाते हैं। तो दूसरा सवाल हम लोग का थोड़ा बड़ा है, ये हम लोग का सवाल। तो इसको जितनी संख्या दी है उसका हम लोग योग कर लेते हैं। तो पहले योग कर लें। ये देखो वही संख्या हम लोग यहाँ पर रखी उसका योग कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, जितनी संख्या दी हो उन सबका योग करते हैं। तो 5 3 8 8 8 16 16 9 25 7 32 आएगा। अभी 32 अगर 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कटे, तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से नहीं कटे, चाहे आप डिवाइड कर। अब इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कमेंट में बताइए। तो आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल हम लोग का है 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी के रूल ये कहते हैं कि जो संख्या दी हो, जैसे 6 ये दिया है। अब इसका लास्ट का 10 तक उठा दो, यहाँ से उठा के इसके खानदान से अलग कर दो, मतलब दूसरी जगह पर लेके जाने के बाद इसको 4 से भाग कर दो। 4 कम 4 4 चुके 16। अगर ये पूरा डिजिट दहाई वाला कट जाए तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर नहीं विश्वास करता तो यहाँ पर डिवाइड कर लो। यही आएगा हम लोग का आंसर, यही आएगा हम लोग का आंसर। यहाँ पर देखिए पूरा कर दिया, ये 4 कम 4 1 उतरा, फिर 1 उतरा, फिर 1 छोटा है तो 0 बड़ा, 2 उतरा तो 0 बड़ा, 4 के 11 4 के 12 कट गया, 12 कट के 3 आया, फिर यहाँ पर आएंगे 36 36 आएगा, यहाँ पर 36 से कट जाएगा। ये इन लोग का आंसर आएगा। अब अगला हम लोग जो ले ले, अगला हम लोग का जो ले ले हम कोई संख्या बड़ा, जैसे कि एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, एक आपको बड़ा आ रहा है, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हम लोग का संख्या है। अब कुछ नहीं करना है आपको, सीधा लास्ट का डबल डिजिट उठाओ, इसके खानदान से लेके जाओ और 4 से मार धाड़ करा के भाग कर दो। 4 से मार धाड़ करा के 9 बार में भाग कर दो। ये पूरा हो गया, कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या कटेगी। आप लोग को भाग करना आता है कि नहीं आता है? जितने लोग देख रहे हैं, जितना व्यूज आएगा उतना कमेंट में आना चाहिए। ये क्वेश्चन को भाग करके दिखाइए आपको। अगर जिसको भाग करना आता है वो भाग करिए, नहीं चैनल पे हमारे डिवाइड का वीडियो बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं। ये आप करके बताइए कटेगा कि नहीं।
वैसे तो हमें पता है कटेगा, लेकिन इसका शेषफल हो, आंसर जो आएगा वो हमें कमेंट में पता ही नहीं, हम समझ जाएंगे अब तो बाहर नहीं आता। और अगला हम लोग का जो आएगा 5 का डिविजिबिलिटी का रूल, ये सबसे आसान होता है। 5 का और 10 का सबसे आसान होता है। जिस अंक के यूनिट डिजिट पर 0 या 5 हो वो पूरी संख्या 5 से बढ़ती है। ये यूनिट डिजिट पर, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, लास्ट में 0 है तो ये पूरी संख्या 5 से बढ़ती, चाहे आप डिवाइड करके देख लीजिए, कर देते हैं, आपको पसंद नहीं। 5 सत्ते 35, 35 कट गया, 8 5 5, 3 9 5 सत्ते 35, 9 4 उतरा, 6 उतरा 5 40, फिर कितना बचा, 6 बचा, फिर 5 कम 5, फिर 1 बचा, फिर 2 बचा, 5 भी 10 की पूरा संख्या कट गया। इनका शेषफल आया, पूरा संख्या कट गया। हाँ, तो और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जिस अंक के यूनिट जिस पर 0 और 5 हो, किसको नहीं समझ में आया? जिस अंक के यूनिट जिस पर 0 और 5 हो संख्या 5 से कटेगी। जैसे एक और लेंगे हम लोग, ये संख्या ले लेते हैं, इस एक ना कटने वाली ले लेते हैं। ये संख्या है, इसके यूनिट डिजिट पे ना 0 है ना 5, तो ये संख्या नहीं कटेगी 5, चाहे आप डिवाइड कई जगह नहीं। 5 5 8 5 5 5 35, 4 5 40, 4 5 40, बचा कितना? 2 आखिर में 2 बच गया ना, पूरा नहीं कटाना, इसलिए ये संख्या नहीं कटेगी। तो उम्मीद करता हूँ 5 तक आपको डिविजिबिलिटी अच्छे से आ गई होगी। अगर इतना आ गए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगला हम लोग का है 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो संख्या 2 की डिविजिबिलिटी का रूल 2 से कटे और 3 से कटे, वो संख्या 6 से भी कटेगी। तो जैसे कि 2 का डिविजिबिलिटी हमने बताया, डिजिट अगर 2 से कटे तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, और 6 से 3 से कटने वाली संख्या हम लोग 0 वाला बताएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लें 36 ले लें, तो 36 का योग करेंगे तो आएगा हम लोग का 9, और इसका यूनिट डिजिट 2 से कटेगा, तो पूरी संख्या 6 से भी कटेगी। तो इसे कहते हैं 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो और एक एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लें, तो ले लें हम लोग अगला एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग अगला एग्जाम्पल ले लेंगे तो जो 2 से भी कटे 3 से भी। जैसे कि हम लोग एक संख्या ले लें 4 5 6 ले लें हम लोग एग्जाम्पल की तरह पर। तो ये 2 से जो कटेगा ये कटेगा, 3 से क्या ये कटेगा 5 4 9 6 15, या छापा 11 11 4 15। यस, ये 3 से भी कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कटेगा, नहीं सॉल्व करता तो डिवाइड करके 56 36 36 48 56 36 36 76 बार में पूरा कट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप 6 की डिविजिबिलिटी भी अच्छे से जान गए होंगे। तो आइए 7 की डिविजिबिलिटी की ओर चलते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी हम लोग ले लेते हैं जैसे कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, जैसे कि कटने
कटने ना कटने वाला, जैसे कि आप अपने मन से ले सकते हैं। जैसे कि हम ले लें, ये संख्या हम लेते हैं 658 ले लें, तो 658 का पहले आपको 7 का डिविजिबिलिटी लगाना है, तो पहले आपको 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आएगा उसको इस संख्या में से घटाना पड़ेगा। मतलब ये इसको छोड़ने के बाद घटाना पड़ेगा। मतलब ये 8 को छोड़ देना। अब इसमें में से 65 में से 16 घटाना पड़ेगा, तो हासिल जाएगा यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 2 बचेगा, यहाँ पर हासिल दिया था 49। अगर ये 49 7 से कटे तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 7 से अभी फिलहाल कट रहा है, तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो आइए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, तो ये एग्जाम्पल हम लोग ले लें। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आएगा उसको यूनिट डिजिट को छोड़ के 10 100 जितना भी हो उनमें से घटा देना होगा। ये आएगा 74। अब 74 7 से कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ पर भाग करके देख लीजिए। 7 4 बच जाएगा, नहीं कटेगा। इसको मुझे पूरी संख्या उम्मीद करता हूँ आप 7 की भी डिफिकल्टी समझ चुके होंगे। अब आइए 8 की डिफिकल्टी करते हैं। 8 की डिफिकल्टी सेम 4 की तरह है। हम लोग 4 की डिफिकल्टी में दहाई तक उठाते थे, इसमें सैकड़ा तक को खानदान से अलग करना है। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे, ये संख्या ले लें और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 32 लिखूँ। अब ये संख्या है, अब इसमें 3 10 का 1 10 100 10 को खानदान से अलग करके 8 से भाग करना। ये देखिए 8 पंचे 40, 8 से 45, 8 6 48। अब घटाएंगे तो 13 में क्या आ रही है 5 4 4। अब यहाँ पर 2 आएगा, 8 8 16 48 48 45 7 56 और मतलब यहाँ पर आया 52। 3 अंक से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, 8 7 56, तो 8 6 बार में जाएगा 48 आएगा। नहीं कट रहा है, कुछ ना कुछ फेस पर बच रहा है, फेस पर यहाँ पर कुछ ना कुछ बच रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या से डिवाइड होगी। अगर कटेगा तो होगी, नहीं कटेगा तो नहीं होगी। आइए अगले एग्जाम्पल यहाँ पर एक संख्या हम लोग ले लें, ये संख्या ले लें हम। यहाँ पर जैसे कि कोई सा भी आप संख्या ले सकते हैं। ये हम लोग का संख्या है। अब इस संख्या को हम लोग डिवाइड करें 8 से। 3 अंक को उठा के डिवाइड करेंगे, 3 अंक को खानदान से अलग करके डिवाइड करें। 8 से 56 बचा। तो अगर इस अंक के लास्ट में कोई सा भी दे देता, जैसे कि क्या दे देता 4 दे देता, तो यहाँ पर 24 हो जाता। तो इसको उठाते ही नहीं, 6 से 24 को डिवाइड करते, तो नहीं दिया है तो फिलहाल ये संख्या भी 8 से नहीं घटेगी, 2 बच जाएगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई। 4 की तरह लास्ट की 3 अंक उठा के खानदान से बाहर करके 8 से डिवाइड कर देना है। आइए 9 की डिविजिबिलिटी के ऊपर चलते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी हमें ये कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी हमें कहता है कि जैसे कि कोई भी संख्या दी हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है 4 3584 दिया है,
तो ये संख्या को 3 की तरह, 3 की डिविजिबिलिटी की तरह प्लस कर लो पहले सारा, 4 प्लस कर लो। 5 3 8 8 8 16 4 20, 20 आया। 20 अगर 8 से कट रहा, 9 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या कटेगी, नहीं कट रहा है तो भी फिलहाल नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। तो अगला एग्जांपल हम लोग ले लें, अगला एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे कि कटने वाली संख्या हम लोग ले लें। एक आपको कटने वाली बताते हैं, एक आपको मतलब ना कटने वाली बताते हैं। तो पहले हम लोग कटने वाली संख्या बताते हैं। ये संख्या हम लोग का है। अब इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके सारे अंक को प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। 6 4 10 18, 18 9 से कटेगा, हाँ कटेगा एक बार में। तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। और अगला हम लोग एग्जांपल ले लें और एक और बता देते हैं हम लोग। 9 का थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक और बता दे रहे हैं। कोई सा भी नंबर ले सकते हैं आप, जैसे कि ले लें 6 4 3 ले लें, या कोई सा भी ले लें। 6 4 3 को हम लोग जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 13। 13 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब कोई संख्या नहीं कटेगी। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग का रहेगा 10 का। तो 10 का इतना आसान है कि आप लोग चुटकियों में देख के बता दें। आप लोग को हम लोग मतलब थोड़ा उस तरीके को 10 का एग्जाम्पल समझाएंगे। इतना बड़ा संख्या दिया है, लेकिन हम बता दें चुटकियों में 10 से कटेगी तो आपको कितनी खुशी होगी। जिस अंक की यूनिट डिजिट पर 0 है वो संख्या 10 से कटेगी, यानी इस पूरी संख्या 10 से डिवाइड होगी। नहीं होगी तो अपने रफ में लेके बैठ जाना, संख्या उतार के गुड़ कर देना, नहीं विश्वास पड़ेगा। और ये पूरी संख्या अगर डिविजिबिलिटी के हिसाब से करें, क्या हिसाब से करें, पूरी संख्या कटेगी। अब आइए 11 की डिविजिबिलिटी की ओर चलते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी हम लोग का कहता है कि 11 की डिविजिबिलिटी आप मतलब मौखिक भाषा से नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रहेगा। अब एक एक अंक इसको छोड़ के अंक उठाना है, एक एक अंक छोड़ के, जैसे कि पहले 6 उठाए तो 5 छोड़ के 8 उठाया, फिर इसके अंक कोई अंक दिया होता है XYZ तो उसको उठाते, और फिर उसके बाद एक और से ये वाला उठाते, फिर 2 ब्रैकेट बनाएंगे। एक ब्रैकेट में पहला वाला रखेंगे 6 + 8, इन ब्रैकेट बनाने के बाद माइनस करेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट में रखेंगे 5 + 9, ये वाला आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 6 14। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 5 14। अब 8 6 14 और 9 5 14। इस 14 को माइनस करेंगे, आएगा 0। अगर 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो 0 आ रहा है तो फिलहाल पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो 11 के एक अगला है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। कोई सा भी संख्या ले लें, इसको ले लें, ये यहाँ पर जाएगा, ये और एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं, और बड़ी, ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये लेगा एक अंक छोड़ने के बाद, फिर ये यहाँ पर लेगा, ये इसको लेगा, ब्रैकेट बनेगा 8 + 3 + 4। जहां जहां ये तीर गया होगा उसी को उठा के ऐसे ब्रैकेट में रख के माइनस करके अगला ब्रैकेट बनाएंगे। 5 नीचे वाला 5 2 और 5 + 2 + 8। अब इन लोगों को जोड़ लें, 8 4 12 3 15 माइनस 5 2 7 8 7 8 होगा हम लोग का 15।
7 8 भी हम लोग का होगा 15। जिसको जोड़ना नहीं आता, अब इतना आसान जो नहीं जोड़ पाया वो क्या, 7 8 15। अब 15 माइनस 15 जब करेंगे तो आएगा 0, तो ये संख्या भी 11 से कटेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।